दोस्तों, भाजपा में भी इस्तीफे का दौर जो है वो शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री भी इस्तीफा पर इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर पर बहस नहीं करेगा कि हाँ, भाजपा से क्यों छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। जो पार्टी जीत रही है, उन्होंने पहले से ही ऐलान कर दिया है कि इस बार जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ और तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता यही दावा कर रहे हैं कि इस बार सारे आंकड़े जो है पार कर दिए जाएंगे और बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो बीजेपी को छोड़ रहे हैं, सांसद हैं जो किस तरीके से बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं, इस खबरों को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? जो इतना जीतने वाली पार्टी है, उस जीत वाली पार्टी को छोड़कर कौन मंत्री, कौन नेता का दिल चाहेगा कि वो जीतती हुई पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो जाए या संन्यास ले ले या ये कहे कि हम चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं? ऐसा कौन करता है? या तो उनको कुछ समझ में आ रहा होगा, या तो हाल पता होगा कि क्या हाल है जमीनी स्तर पर, कि क्या कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। वही इस तरीके के डिसीजन लेते हैं ना दोस्तों। कोई ऐसे थोड़े ना सत्ता कुर्सी को छोड़ने की कोशिश करता है। खैर, अगर यही छोड़ छुड़ौल कांग्रेस में हो रहा होता तो ब्रेकिंग न्यूज वैसे बन गया है। ब्रेकिंग सुबह से चल रहा है कि कांग्रेस के एक नेता ने छोड़कर बीजेपी का दामन ज्वाइन कर लिया है, साथ आ गए हैं। बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस को बहुत बढ़िया झटका लग गया है। झटका तो लगा ही है, कांग्रेस के बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन जितनी शिद्दत से आप कांग्रेस की खबर दिखा रहे हैं, उतनी शिद्दत से बीजेपी की खबर भी दिखाइए ना, कि कैसे बीजेपी के सांसद जो है पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल भाजपा सांसद जो हैं कुनार नाम के, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से ये सांसद थे, जो कि अब बीजेपी से इस्तीफा देकर सीधे कह रहे हैं कि अब वो बीजेपी में नहीं रहना चाहते। हालांकि बंगाल में मोदी जी इस बार भी कुछ अलग ही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस बंगाल में विधानसभा में भाजपा किस तरीके से पचखनी खाई है, कैसे उनका सारा 200 पार का जो आंकड़ा है वो धरा का धरा रह गया है। इस बार भी मोदी जी गए, लोगों से बातचीत कर रहे थे, बंगाल में जमकर गरज रहे थे, भ्रष्टाचार और तमाम चीजों पर वार कर रहे थे। लेकिन ये क्या, भ्रष्टाचार पर वार करने वाले मोदी जी, उनके ही पार्टी के नेता सांसद जो हैं वो बीजेपी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में भी यही स्थिति बनी हुई है कि उनके जो हनुमान चिराग पासवान है, वो भी बीजेपी से सीधे दो टूक कह दिया है कि उनको इतनी सीट चाहिए और इतनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। उड़ीसा में भी बीजेपी का गठबंधन से बात नहीं बन रहा है, बीजेडी का नवीन पटनायक से, उनकी पार्टी से, जो वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है और सीएम भी हैं, यहाँ पर भी बात नहीं बन रहा है। महाराष्ट्र में भी किस तरीके से उठापटक है वो भी आप देख रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सीट को लेकर सिर्फ पटौल चारों तरफ है, लेकिन खबर सिर्फ आपको कांग्रेस के छोड़े हुए नेता का दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस के छोड़े हुए नेता ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ये तो नाइंसाफी है ना भैया। आप पूरी तरीके से खबर दिखाइए। मेन स्ट्रीम मीडिया, आप जरा थोड़ा तो शर्म लाज बचा हुआ है तो वो तमाम मुद्दे उठाइए ना जो भाजपा के को लेकर भी है। भाजपा के अंदर जो पार्टी में कलह हो रहा है उस पर भी तो आप खबर बताइए। लेकिन खैर, गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया यही कहता है मोदी जी का परिवार बहुत बढ़ रहा है, मोदी जी का परिवार जो है बहुत चौड़ा हो रहा है। बंगाल में मोदी जी का परिवार बढ़ गया, कश्मीर में मोदी जी गए, वहां परिवार बढ़ गया, असम में भी बढ़ ही जाएगा। मतलब कुल मिलाकर मोदी जी का परिवार बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी परिवार के लोग मोदी जी के खिलाफ क्या क्या गाना गा रहे हैं, कैसे कैसे बातें बना रहे हैं, उस पर ये चाटुकार पत्तलकार जो है खबर नहीं दिखाते, नहीं बताते हैं कि इस्तीफा से लेकर सिर्फ पटौल भी मोदी जी के परिवार में हो रहा है, जमकर हो रहा है। मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार लिखने वाले, आप जरा ये भी तो देखिए कि आपकी पार्टी में चल क्या रहा है। किस तरीके से सीट को लेकर, बंटवारे को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। चाहे वो बिहार हो या फिर आपका कह दें उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां पर आपकी सरकार है, सीट को लेकर तो तगड़ा वाला जो सिर्फ फुटौल है वो देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।